मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। इतवार के रोज़ होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने 45 में से 44 नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया है। नताइज के मुताबिक पीटीआई ने 25 नशस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तें हासिल कर सकी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक एक नशस्त आई है। इस तरह 53 रुकनी ऐवान में किसी भी जमात को हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 नशस्तें दरकार हैं। पीटीआई बराह रास्त 25 नशस्तें हासिल करने के बाद ख़वातीन की 5 में से 3 मखसूस नशस्तें हासिल करने की पोजीशन में है, जबकि टेक्नोक्रेट, उलमा व मशाइख और समंदर पार कश्मीरियों के लिए मुख्तस नशस्तों पर पीटीआई की कामयाबी वाज़ेह है। इस तरह पीटीआई कानून साज असम्बली में 31 नशस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज का इनखला आखिरी मराहिल में है। ऐसे वक्त में सदर जो बाइडन ने सदर अशरफ गनी को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सिफारती और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखेगा। सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पनागुज़ीनों की गैर मुतवक्की और फौरी ज़रूरियात से निमटने के लिए जुम्मे को हंगामी फंड से $10 करोड़ इमदाद की मंजूरी दी है। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगान क़यादत तालिबान के कब्ज़े से इलाके वापस लेने की कोशिश के सिलसिले में आबादी के बड़े मराकज़ के इर्द गिर्द फोर्सेस को दोबारा मुनज़्ज़म कर रही है, जबकि मुल्क से अमरीकी फ़ौज का इनखला बदस्तूर जारी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा कार्ला बैब के मुताबिक हफ्ते को रियासत अलास्का की एक एयर बेस की तरफ जाते हुए वज़ीर दिफा ने अपने हमराह जाने वाले रिपोर्टर्स को बताया कि अफगान रहनुमा तालिबान की पेशकदमी को रोकने के इरादे पर कायम भी हैं और वो इसकी सलाहियत भी रखते हैं। ऑस्टिन का कहना था कि अफगान क़यादत के लिए सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाना है कि वो तालिबान का मोमेंटम कम करें। उसके बाद उन्हें अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाना है जहां वो तालिबान के कब्जे से इलाकों को वापस ले सकें। अफगान क़यादत के हवाले से ऑस्टिन ने कहा कि वो तालिबान की पेशकदमी रोकने का अज़्म और सलाहियत रखती है। आज जारी होने वाली एक रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर तशद्दुद में काबिल ज़िक्र कमी न आई तो अफ़गानिस्तान उस रास्ते पर है जहां 2021 ऐसा साल बन जाएगा जब यूनेमा के रिकॉर्ड के आगाज़ से अब तक की एक साल के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें हो जाएंगी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान दोनों ने यूनेमा की शहरियों की हलाकतों और ज़ख्मी होने वालों की तादाद के बारे में रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। जॉइंट अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जमान जनरल अजमल उमर शिनवारी ने पीर के रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बताया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली चीज़ है जिसे अफगान फोर्सेस किसी भी कार्रवाई के दौरान पेश नज़र रखती हैं। तालिबान ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इसे यकतरफा करार दिया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया के लिए एक पैगाम में दावा किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयों के दौरान कहीं भी शहरियों को हदफ नहीं बनाया। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई के बायस गुज़श्ता एक माह के दौरान 22,000 से ज़ायद ख़ानदान कंधार से नक़ल मकानी कर गए हैं। हुक्काम ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर लड़ाई तूल पकड़ती है तो मज़ीद अफराद के बेघर होने का ख़दशा है। दूसरी जानिब लड़ाई के बायस अफगान फ़ौजियों और बॉर्डर पुलिस के 46 एहलकारों ने चित्राल से मुत्तसिल सरहद अबूर करके पनाह और महफूज रास्ता फराहम करने की दरख्वास्त की है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए मुल्क के बेशतर इलाकों में हफ्ते की शब से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तालिबान जंगजू ने हालिया अरसे में मुल्क के कई इलाकों का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया था, जिसके बाद इत्तलात हैं कि तालिबान जंगजू मुल्क के 34 सूबों के दारुल हुकूमतों और काबुल के करीब पहुंच गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के इस्लामाबाद में नुमाइंदा अयाज गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अहमद ज़िया ने हफ्ते को
وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل، ننگرہار اور پنجشیر کے سوا افغانستان کے تمام صوبوں میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو رہے گا۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ملک کے 200 سے زائد اضلاع اب ان کے کنٹرول میں ہیں۔ البتہ افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جھڑپوں کے دوران سینکڑوں طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے اور جبکہ کئی اضلاع سے ان کا کنٹرول واپس لے لیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس ملاقات میں امریکی فوجیوں کے عراق میں مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی کرد سروس کو بتایا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ دونوں فریق عراق میں امریکی لڑاکا مشن کے خاتمے پر متفق ہو جائیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج کے عراق میں مستقبل کے علاوہ سیاسی، اقتصادی، صحت، تعلیم اور ثقافتی امور پر تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح اتوار کو 24% سے بھی بلند ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2819 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 45 افراد انتقال کر گئے ہیں، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 23,016 ہو گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,742 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں عالمی وبا سے متاثرہ 535 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 4,20,551 ہو چکی ہے۔ امریکہ میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اتوار کے روز ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں نئے اضافے سے خبردار کیا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ویکسین لگوانے سے انکار کر رہے ہیں۔ فاؤچی نے امریکی ٹیلی ویژن CNN کے پروگرام اسٹیٹ آف دی یونین میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 50% لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہے اور یہی مسئلہ ہے، ہم خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے بھی لوگوں کو بار بار ویکسین لگوانے کی تلقین کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کیسز میں موجودہ اضافہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے اور وہاں اتوار کو کورونا کے مزید 141 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ کیسز رواں سال مقامی سطح پر سامنے آنے والے یومیہ کیسز کی دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز 163 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ ملائیشیا میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ملک کی وزارت صحت کے مطابق اتوار کو کورونا وائرس کے ریکارڈ 17,045 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ تیونس کے صدر نے ملک میں کورونا وبا اور معاشی صورتحال پر پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم کو برطرف کر دیا ہے اور پارلیمنٹ کی سرگرمیاں منجمد کر دی ہیں۔ اس سے قبل تیونس کے متعدد شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے اور مظاہرین اس شمالی افریقی ملک میں صحت، معیشت اور سماجی صورتحال کی بگڑتی صورتحال پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لگی جنگل کی آگ نے دور دراز علاقوں میں جہاں آگ بجھانے والے عملے کی کمی ہے، گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ امریکی ریاستوں واشنگٹن، آئیڈوہا اور مونٹانا میں بھی جنگل میں آگ کی اطلاعات ہیں۔ فرانس نے باسکٹ بال میں ایک بار پھر امریکہ کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں دونوں ٹیموں کے افتتاحی کھیل میں اتوار کے روز فرانس نے امریکہ کو 76 کے مقابلے میں 83 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ امریکہ نے مسلسل 25 اولمپک کھیلوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آخری بار 17 سال قبل ایتھنز کھیلوں میں شکست ہوئی اور وہاں کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔ فرانس نے 2 سال قبل ورلڈ کپ میں بھی امریکہ کو شکست دی تھی۔
टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में मर्दों की 67 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले तलहा तालिब अगरचे मेडल नहीं जीत सके, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर शायकीन काफ़ी खुश हैं। तलहा तालिब ने मुकाबले में मजमूई तौर पर 320 पॉइंट्स हासिल करके 5वीं पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान के शिमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी चोटी K2 सर करने की मुहिम में एक बरतानवी स्कॉटिश कोपहमा हलाक हो गया है। हलाक होने वाले कोपहमा की लाश बरामद की गई है और खानदान वालों की मर्जी और मंशा के मुताबिक K2 की दामन में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। रैक एलन 3 गैर मुल्कियों की टीम में शामिल थे। जिंदा बच जाने वाले बाकी 2 गैर मुल्की कोपहमाओं को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर पाकिस्तानी खातून नायला कियानी ने 8000 मीटर से ज्यादा चोटी गाशाबरम ट्रू सर करने में कामयाबी हासिल की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।